एक दफा का जिक्र है कि एक दौर दराज मुल्क में सिकंदर नाम का एक नौजवान शहजादा रहता था। वो एक मेहरबान और मुतजस्सिस लड़का था जो हमेशा महल की दीवारों से आगे मुहिम जोई के लिए तड़पता था। ताहम बादशाह और मलिका, इसके वालिदैन, हद से ज्यादा हिफाजत करने वाले थे और उसे बैरूनी दुनिया से पनाह में रखा। एक दिन जब सिकंदर ने अपने टावर की खिड़की से बाहर देखा तो इसने एक अजीबो-गरीब परिंदे को देखा जो आसमान में उड़ रहे थे। इसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर उसने अपने वालिदैन के इंतबात को नजर अंदाज करते हुए इस पर अमल करने का फैसला किया। परिंदे ने उसे जादू के जंगल की गहराई में ले जाया जहां सूफियाना मखलूक रहती थी और राजों का इंतजार था। जैसे ही सिकंदर गहराई में दाखिल हुआ वो दरख्तों के दरमियान छपी हुई झोंपड़ी से ठोकर खा गया। अंदर इसे इलीजा नामी एक कमजोर बूढ़ी औरत मिली जो जादुई ताकतों की मालिक थी। उसने गर्मजोशी से सलाम किया और चाय का कप पेश किया। इलीजा ने शहजादे की मुहिम जोई की तड़प को पहचान लिया और उसके दिल में पाकीज़गी देखी। इसने जंगल के अजायबात की कहानियां शेयर की और एक राज इफ्शा किया। लेजेंड ये था कि एक सूफियाना चश्मा जो जंगल के दिल की गहराई में छुपा हुआ है, इसमें यह ताकत थी कि वो किसी को भी एक ख्वाहिश दे सकता है जिसे उसे मिले। सिकंदर की आंखें जोश से चमक उठी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ये वही मुहिम जोई है जिसकी वो ख्वाहिश कर रहा था। इलीजा ने इसे रास्ते में आने वाले चैलेंजों से खबरदार किया और उसे एक जादुई तावीज दिया जो इसकी रहनुमाई और हिफाजत करेगा। नई हिम्मत के साथ सिकंदर चश्मा तलाश करने के लिए अपनी जस्तजू पर रवाना हुआ। अपने पूरे सफर के दौरान अलेक्जेंडर ने बात करने वाले जानवरों, दोस्ताना परियों और खौफनाक रुकावटों का सामना किया। उसने बहादुरी और मेहरबानी का मुजाहिरा किया, जरूरतमंदों की मदद की और रास्ते में दोस्ती कायम की। तावीज ने उसे खियानत के रास्ते पर गामजन किया और जब उसे सब से ज्यादा जरूरत होती तो उसे हिकमत पेश की। कई दिनों के सफर के बाद बिलाखिर सिकंदर जंगल के कल्ब में पहुंच गया। वहां इसने एक शानदार आबशार को दरियाफ्त किया जो एक क्रिस्टल साफ तालाब में गिरता हुआ था। चश्मा एक दूसरी दुनिया की चमक से चमक रहा था। इस का जादू हर इस शख्स पर जाहिर होता है जिसने इस पर निगाह डाली। सिकंदर जैसे ही चश्मे के करीब पहुंचा, उसने आंखें बंद की और दिल की गहराइयों से अपनी ख्वाहिश पूरी की। उसने अपनी बादशाही को भरने के लिए मोहब्बत, अमन और खुशी की ख्वाहिश की जो इसके तमाम बाशिंदों के लिए खुशी का बाइस बने। इसी लम्हे फवारा फट पड़ा। सिकंदर पर चमकती हुई बूंदों की बारिश हुई जो हवा में रक्स करती थी। इसकी ख्वाहिश की मंजूरी के साथ अलेक्जेंडर किले में वापस आया जहां परेशान लेकिन राहत बख्श वालिदैन ने इसका इस्तकबाल किया। इसने अपने नाकाबिल यकीन एडवेंचर और इलीजा से हासिल करदा हिकमत की कहानियां शेयर की।
اس کی ہمت سے متاثر ہو کر بادشاہ اور ملکہ نے اپنے بیٹے کے سیکھے ہوئے اسباق کو قبول کرتے ہوئے ہمدردی اور کھلےپن کے ساتھ بادشاہی پر حکمرانی کرنے کا عہد کیا۔ اس دن سے آگے بادشاہی سکندر کے دور حکومت میں پروان چڑھی۔ جنگل بھی اپنے جادوئی باشندوں کے بارے میں شہزادے کی نئی سمجھ کے ساتھ پروان چڑھا، اور اگرچہ سکندر نے علم کی تلاش جاری رکھی، لیکن اس نے ایک مہربان اور انصاف پسند دل کے ساتھ حکومت کی، ہمیشہ کے لیے اس ناقابل یقین سفر کے لیے شکر گزار رہا جس نے اسے ایک عقل مند اور مہربان حکمران بنا دیا تھا۔ اور اس طرح شہزادہ الیگزینڈر کی کہانی اور اس کی جادوئی جستجو مملکت میں ایک پیاری داستان بن گئی، جس نے ان سب کو یاد دلایا جنہوں نے اسے مہربانی کی طاقت، مہم جوئی کی رغبت اور اس جادو کی یاد دلائی جو ہم سب کے اندر موجود ہے۔